क्लास 12th इंग्लिश ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे, जो केवल एग्जाम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव ही इस चैनल पर अपलोड करते हैं। और प्रतिदिन सुबह 7 बजे आपको 10-10 इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। कितना? 10-10। यदि एक दिन में आप 10 ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं तो 30 दिन में आपका 300 ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, यानी एक माह में 300। और 3 माह आपका एग्ज़ाम अभी बाकी है तो कम से कम 900 ऑब्जेक्टिव तो आपका तैयार हो ही जाएगा। और एग्ज़ाम में कितना आता है? मात्र 100 ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें से आपको 85 का उत्तर देना होता है। तो 900 में 50 को तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, तो ऑप्शन नंबर ए में है आर्टिस्ट, बी में सिविल राइट एक्टिविस्ट यानी नागरिक अधिकार कार्यकर्ता, और सी में है साइंटिस्ट, और डी में फिलोसफर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिविल राइट एक्टिविस्ट। यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो नागरिक अधिकार कार्यकर्ता थे। ठीक है, चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में है कि डैश इज ए डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक रेगिस्तानी राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मिसिसिपी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, और बी में है क्या? अल्बामा, और सी में जॉर्जिया, और डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल्बामा। ठीक है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में जो एक राज्य है अल्बामा, वो क्या है? रेगिस्तानी राज्य है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। शांति का नोबेल पुरस्कार मार्टिन लूथर किंग जूनियर को डैश डैश में दिया गया, यानी कब दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में है 1963, बी में है 1964, और फिर सी में है 1965, और डी में 1966। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी, 1966 यानी 1966 में। शांति का जो नोबेल पुरस्कार था वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर को 1966 में दिया गया। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन में है आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई। यहाँ ड्रीम जो है ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो इसका हिंदी होगा कि मेरा एक सपना है, डैश डैश के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में सिगा नोया, बी में H.E. बिट्स, सी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और डी में जर्मन ग्रीर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। चलिए फिर आगे वाला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बर्न इन। मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 1939, फिर बी में है 1929, सी में 1925, और डी में 1969। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925। यानी मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1925 में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन में है हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वाज कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। यानी राजा कितनी बार दोहराता है कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 टाइम्स यानी 2 बार, बी में 3 टाइम्स 3 बार, सी में 4 टाइम्स 4 बार, और डी में 5 टाइम्स 5 बार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 टाइम्स। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर। एक महान वक्ता थे। ऑप्शन नंबर ए में है पर्ल एस बक, बी में है सिगा नोया, सी में मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और डी में नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दीज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रेन। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के डैश डैश बच्चे थे। ऑप्शन नंबर ए में है 1 यानी 1, बी में 2, सी में 3, और 4 में डी में 4 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी यानी 2। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 2 बच्चे थे। कितने? 2 बच्चे थे। देखेंगे नेग्रोज आर द फार्मर ऑफ अमेरिका। यहाँ फार्मर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यानी नेग्रो अमेरिका के पूर्व डैश डैश हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है फार्मर यानी किसान, बी में ट्रेडर्स व्यापारी, सी में स्लेव्स यानी दास, और डी में नॉन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फार्मर, यानी नेग्रो जो हैं वो अमेरिका के भूतपूर्व किसान है। ठीक है।